यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। SGMH रीवा की बर्न यूनिट में बंद मिले AC तो डीन पर भड़के डिप्टी CM। एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लेने में रीवा संभाग अव्वल। जून में रीवा से चर्लपल्ली के बीच चलेगी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। केदारनाथ में परिजनों से बिछड़े रीवा के बुजुर्ग दंपति को पुलिस ने सुरक्षित ढूंढा। रीवा में डिप्टी CM ने मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने पर दिया जोर। नल जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की कमान अब ग्राम पंचायतों के हाथ। रीवा में आम के पेड़ से गिरने और पत्थर उछलकर लगने से 2 लोगों की मौत। मऊगंज में तेज रफ्तार बाइक फिसलने से युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मऊगंज में बेटी के सामने हैवान बना पति, प्रसव के बाद पत्नी की चिमटे से पीटकर हत्या। मऊगंज के सिविल अस्पताल तिराहे पर दुर्घटनाएं रोकने खुद सड़क पर उतरे कलेक्टर, अतिक्रमण हटाने के निर्देश। सीधी में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को केस वापस लेने की धमकी, आरोपियों ने घर पर किया पथराव। सिंगरौली में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते जनजातीय कार्य विभाग का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश में मौसम का यू टर्न, रीवा सहित कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के चलते शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांधी मेमोरियल अस्पताल में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अचानक अस्पताल की बर्न यूनिट का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां का नज़ारा बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि बर्न यूनिट के सभी AC बंद पड़े थे और पहले से ही आग में झुलसे हुए मरीज इस 45 डिग्री की रिकॉर्ड तोड़ भयंकर गर्मी और उमस में साधारण पंखों के सहारे तड़पने को मजबूर थे। इस घोर लापरवाही को देखकर उप मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर ही मौजूद मेडिकल कॉलेज के डीन को जमकर फटकार लगाई। दरअसल इस बदहाली के पीछे प्रबंधन की बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है, जिसके तहत इंदौर की एक निजी कंपनी को AC के रखरखाव का ठेका तो मिला है, लेकिन डीन द्वारा लंबे समय से भुगतान न किए जाने के कारण कंपनी ने मेंटेनेंस का काम पूरी तरह बंद कर दिया है। अस्पताल में कूलिंग व्यवस्था ठप होने के कारण कई मरीज खुद अपने घरों से कूलर लाकर इलाज कराने को मजबूर हैं। यूनिट का निरीक्षण हुआ और वहाँ पे मरीज के परिजनों द्वारा और खुद मंत्री जी द्वारा भी यह महसूस किया गया कि वहाँ पर जो 6 AC हैं उनमें से 2-3 AC ही काम कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत जिसको टेंडर मिला था मेंटेनेंस का, उन्होंने उससे बात की तुरंत, और इंदौर की एक कंपनी थी तो उनसे बात की और उसको बोला कि आप जल्दी से जल्दी काम चालू करिए। उसमें कड़ी आपत्ति जताई उन्होंने और हम लोग को निर्देश दिए कि इनसे तुरंत इनको नोटिस इशू करिए कि क्यों ऐसा इनके द्वारा लापरवाही की जा रही है, और अगर ये अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं तो इनको फिर ब्लैक लिस्टेड करके और दूसरे कंपनी को मौका देंगे।
बता दें कि गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे गांधी मेमोरियल अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में अचानक हुए एक जोरदार शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली के तार धमाके के साथ धू कर जलने लगे। उस समय वार्ड में 2 दर्जन से अधिक गंभीर नवजात शिशु ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे उपचाराधीन थे। आग की लपटें उठती देख परिजनों, सुरक्षाकर्मियों और अस्पताल स्टाफ में भगदड़ मच गई। बदहवासी के माहौल में बेबस परिजन और वार्ड बॉय नाजुक मासूमों को बिना किसी मेडिकल सेफ्टी व उपकरणों के ही गोद में उठाकर जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते नजर आए। हालांकि घंटों की मशक्कत और अस्पताल के फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जीवन रक्षक उपकरणों से अचानक दूर किए जाने के कारण नाजुक बच्चों की हालत बेहद गंभीर हो गई। कल रात्रि को लगभग 10 बजे के लगभग एक शॉर्ट सर्किट हुआ बाहर बोर्ड में। आईसीयू है नीम बच्चों ना, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके कारण धुआं, आग से ज़्यादा धुआं था और धुआं फैलने लगा धीरे धीरे कमरे में। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, हमारे फायर इंजीनियर्स ने और हमारे सुरक्षा अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए पूरे स्टाफ ने वहाँ से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार की ऐसे कोई मेजर लॉस नहीं हुआ और इसके बाद उसको तुरंत बना दिया गया। संभवतः हम उसको सफाई करवा रहे हैं और फिर से चालू कर देंगे। एक्चुअली में है क्या कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तार पुराने हैं, लोड बढ़ गए बीच में एसी का और उसके, और हिसाब से कई बार, और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लगातार चलते हैं एसी, उस हिसाब से लोड बढ़ गया। तो और ये बिल्डिंग चूँकि अब टूटने वाली भी है तो इसमें हम ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा करके इसको रिनोवेट करें हम, क्योंकि ये टूट के और हमारा नया 8 मंजिला 9 मंजिला माननीय मंत्री जी के द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है, MCS बिल्डिंग 700 बिस्तर की। तो इसलिए ये घटनाएं गर्मी के कारण और लगातार एसी लोड के कारण और वायरिंग में व्यवधान होने के कारण। आज ये बंग यूनिट में मंत्री जी का निरीक्षण हुआ था, क्या हुआ? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा से अब तक प्रदेश के 150 से अधिक गंभीर मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा करीब 46% मरीज अकेले रीवा संभाग क्षेत्र के हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि इस जीवन रक्षक सुविधा का लाभ आम जनता तक और आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। इसके तहत हाल ही में एक विशेष मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से अब ज़रूरतमंद मरीज या उनके परिजन स्वयं ही ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस डिजिटल तकनीकी की शुरुआत से आपातकालीन परिस्थितियों में रिस्पांस टाइम काफ़ी घट जाएगा और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहद कम समय में उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। एयर एम्बुलेंस जो शुरू हुआ उससे अभी तक में करीब 150 से ज़्यादा लोग एयरलिफ्ट हुए हैं, जो हमारे आयुष्मान कार्डधारी हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी कोई सरकार आएगी और ऐसी योजना भी बनाएगी कि हम भी यदि बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, वो भोपाल जाना है तो प्लेन से हमको ले जाया जाएगा। मुझे ये ऐप जारी करने के पीछे उद्देश्य था कि इसको आम आदमी के लिए CMHO और डीन के आईडी से जो अप्रोच करने पे होता था, अब वो डायरेक्ट वेबसाइट में और ऐप से वो बुकिंग कर सकेंगे। जब उनकी रिक्वेस्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली डीन और कलेक्टर के पास वो मैसेज जाएगा और तत्काल वहाँ से मैसेज वो एयर एम्बुलेंस वाले को जाएगा और जल्दी से जल्दी रिस्पांस टाइम कम हो जाए, इसको किया है। और रीवा संभाग बहुत जागरूक संभाग है। टोटल जितना एयरलिफ्ट हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें 46% रीवा संभाग के लोगों ने एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया।
रेल यात्रियों की सुविधा और गर्मी के सीजन में अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए रेल प्रशासन ने रीवा और चर्लपल्ली सिकंदराबाद के बीच 4 ट्रिप साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी रीवा से 7 जून से 28 जून तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान कर सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, रानी कमलापति और इटारसी होते हुए सोमवार दोपहर 2:45 पर चर्लपल्ली पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी चर्लपल्ली से 8 जून से 29 जून तक प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे चलकर मंगलवार शाम 7:30 बजे रीवा स्टेशन पहुंचेगी। कुल 24 कोचों वाली इस ट्रेन में एसी, शयनयान और सामान्य श्रेणी शामिल है। इस स्पेशल ट्रेन के लिए यात्री किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र या IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ और कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण लगातार हो रही यात्रियों के बिछड़ने की घटनाओं के बीच रीवा निवासी एक बुजुर्ग दंपति को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए देर रात सकुशल ढूंढ निकाला। जानकारी के अनुसार रीवा निवासी अखिलेश तिवारी और उनकी पत्नी सत्यवती बुधवार सुबह करीब 9 बजे केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे थे, लेकिन देर रात तक जब वे गौरीकुंड नहीं पहुंचे तो परेशान परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आई और केदारनाथ पैदल मार्ग पर तैनात सभी सेक्टर अधिकारियों व चौकियों को अलर्ट कर खोजबीन शुरू की गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक रात को चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत करीब 11:30 बजे दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जिसके बाद उन्हें उनके घबराए हुए परिजनों से मिलाकर बड़ी राहत दी गई। रीवा के गांधी मेमोरियल चिकित्सालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और जमीनी स्वास्थ्य अमले की मेहनत से मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 135 प्रति लाख रह गई है, लेकिन केरल में 17 और बिहार में 118 की तुलना में तथा देश के आदर्श दर 18 तक पहुंचने के लिए अभी खानापूर्ति छोड़ इसे एक चुनौती और लक्ष्य मानकर गंभीरता से काम करना होगा। स्वास्थ्य केंद्रों में 100% गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और बेहतर देखभाल पर जोर देते हुए उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से लेकर चिकित्सकों तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों से समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत महिलाओं और किशोरियों में खून की जांच कर एनीमिया का पता लगाने में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर आया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों को समय पर हीमोग्लोबिन के प्रति जागरूक कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर पद्मा शुक्ला सहित पीजी छात्र और नर्सिंग स्टाफ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में जो 1 लाख माताएं जो जिनकी बच्चा पैदा करती हैं, उसमें से 173 की मृत्यु हो जाती थी। जो प्रयास किए गए हैं विभिन्न स्तरों पे, उसके कारण अब ये 135 हो गई है। इसका मतलब कि हम आदर्श स्थिति की ओर पहुंच रहे हैं। देश में नेशनल एवरेज 88 है और हम 173 से 135 में आए हैं। इसका मतलब हमारी कोशिश है कि हमारे 1 वर्षों में हम नेशनल एवरेज को प्राप्त करें। इस प्रकार से जो प्रयास हुए उसके कारण 173 से 135 मृत्यु दर पहुंच गई है, नीचे आ गई है और इसको और तेज़ करने के प्रयास की ज़रूरत है। 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन हो जाए, फिर 100% का एंटीनेटल चेकअप होता रहे, फिर हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो लेडीज़ आइडेंटिफाई हों, चिन्हित हों, उनका 100% प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 9 और 25 तारीख को उस जिले की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको पहुंचाया जाए और उनको क्लोज वॉच रखा जाए, जिससे कि हम नेशनल एवरेज को अचीव करें।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कृष्णा ऑडिटोरियम रीवा में आयोजित एक विशेष कार्यशाला में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा और प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन की मौजूदगी में जल निगम के अधिकारियों ने सरपंचों व सचिवों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जल निगम का काम पानी को टंकी तक पहुंचाना है, जिसके बाद नल जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव का पूरा जिम्मा संबंधित ग्राम पंचायतों का होगा। इतना ही नहीं, पंचायतों को ये मजबूत अधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी अन्य सरकारी निर्माण कार्य के दौरान नल जल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो वे सीधे तौर पर उसकी वसूली कर सकेंगी। रीवा शहर के सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ढेकहा में गुरुवार शाम एक दुखद हादसा सामने आया, जहां आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुठुलिया निवासी अमरनाथ कुशवाहा के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक अमरनाथ ढेकहा स्थित एक बागीचे में आम तोड़ने गए थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। जानकारी मिलने पर परिजन उन्हें तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य हादसे में सुहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव में एक बेहद अजीब और दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जहां सड़क किनारे बैठी फूलमती प्रजापति के सिर पर एक तेज रफ्तार हाईवा के टायर से दबा पत्थर अचानक उछल कर लग गया, जिससे वो लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों ही मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमेदा गांव के पास शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई, जिससे 18 वर्षीय बाइक चालक मुकेश कोल गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमेदा गांव का रहने वाला मुकेश जब अपने घर से बाइक लेकर नईगढ़ी बाजार जा रहा था, तभी कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। हादसे के फौरन बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए लहूलुहान युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचाया। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पति द्वारा नवजात शिशु को जन्म देने के महज कुछ घंटों बाद ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मृतका आरती कोरी ने रविवार को ही एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद उसका पति अर्जुन कोरी उसे अस्पताल से घर लाया, लेकिन घर पहुंचते ही उसने किसी अन्य महिला से अवैध संबंध के विवाद के चलते अपनी 6 साल की मासूम बड़ी बेटी के सामने ही आरती पर लोहे के चिमटे से ताबड़तोड़ वार कर दिए और गले को पैरों से दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका के शरीर पर क्रूरता और हैवानियत के इतने खौफनाक निशान थे कि स्थानीय डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने की हिम्मत नहीं जुटाई और शव को गहन जांच के लिए रीवा फॉरेंसिक लैब भेज दिया। फिलहाल भाई राम अनुग्रह कोरी के बयानों के आधार पर शाहपुर थाना पुलिस फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आते ही आरोपी पति के खिलाफ हत्या की कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम अनुग्रह कोरी कौन खत्म हुआ है? हमारी बहन आरती कोरी साहब, एतबार को उसके बच्चा हुआ और एतबार को शाम की छुट्टी ले लिए। उसके बिहान में साहब वो दारू पी के उसका पति अर्जुन के उसको चढ़ के चिमटा से पहले मारे और फिर चिमटा से नहीं मरी तो उसके घुटकी में लात दे के कूदे के बाद जब उसके फेनकुट चले लग साहब तो हम लोगों को पता दिए कि तुम्हारी बहन पागल है। तो हम लोग पहुँचे वहाँ 10 बजे रात साहब, तो देखें तो घरिया भुगती रही थी, ऐसे कर रही थी साहब। तो हम सोचें कि पागल कैसा नहीं तो घरिया भुगतल ही और तू कहे पागल ही। तो साहब हम कहन के रुक ले 2 घंटा, हम जई पैसा कौड़ी की व्यवस्था कही, पैसा कौड़ी ले चले आन तो सुबह 5 बजे ख़त्म हो गए साहब। पीएम का नहीं हुआ? पीएम साहब अब हनुमाना लगे, हनुमाना से डॉक्टर या डीओपी साहब फ़ोन करी टीआई साहब के पाल्टी रीमा के आवे। अब रीमा के पाल्टी आई साहब, ओका दिखिन चोट सल के चपेट मार लगी रही तो हिम्मत नहीं पड़ी कि हम नौकरी से सस्पेंड नहीं होके इसका पीएम होगा रीवा। ऐसा जी। चोट कहाँ लगी? चोट साहब यहाँ मुँहे सलगा उधिरा है, दांत टूट हाँ सलगे
यहाँ से यहाँ भरसल के चिमटा लगा है साहब कर यहाँ में इतने बड़े चकौटा पर यहाँ साहब। मोगंज शहर के सिविल अस्पताल तिराहे पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था को देखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर संजय कुमार जैन ने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र जैन व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वयं मौके का निरीक्षण किया। लंबे समय से अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और भारी ट्रैफिक दबाव के कारण दुर्घटना संभावित क्षेत्र बने इस मार्ग का बारीकी से जायजा लेते हुए कलेक्टर ने 2 दिनों के भीतर आवश्यक सुधार कार्य पूरे करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने सिविल अस्पताल के सामने से अवैध अतिक्रमण हटाने, व्यवस्थित पार्किंग विकसित करने और सुरक्षा संकेतक लगाने के निर्देश देते हुए पुलिस व नगर परिषद को आपसी समन्वय से काम करने को कहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों को जल्द ही इस समस्या और सड़क हादसों से राहत मिल सकेगी। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती 2 मई को एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया है, जहां पीड़िता और उसके परिवार ने फरार आरोपियों के परिजनों पर केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि खौफ के कारण वो 20 दिनों से घर से नहीं निकली है और गुरुवार रात आरोपियों के पक्ष के लोगों ने यूपी नंबर की बोलेरो गाड़ी से आकर उसके घर पर पथराव भी किया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। बता दें कि वारदात के बाद 3 मई को प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस ने एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी ने फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़िता को धमकाने वालों पर तत्काल एक और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। लोकायुक्त संभाग रीवा की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के स्थापना प्रभारी बाबू मुन्नालाल वर्मा को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक जियावन निवासी पीड़ित भृत्य श्रवण तिवारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवसर में पदस्थ हैं। उन्होंने लोकायुक्त एसपी सुनील कुमार पाटीदार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2024 से 2026 तक की उनकी रुकी हुई वेतन वृद्धि लगाने और एरियर की राशि निकलवाने के एवज में आरोपी बाबू 7,000 रुपये की घूस मांग रहा था। शिकायत का गुप्त सत्यापन सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त निरीक्षक एस राम मरावी और संदीप भदौरिया के नेतृत्व वाले ट्रैप दल ने सहायक आयुक्त कार्यालय के कक्ष में दबिश देकर आरोपी मुन्नालाल वर्मा को 5,000 रुपये की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों विरोधाभासी मौसम का दौर जारी है, जहां एक तरफ रीवा संभाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने से भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज ग्राउंड हीटिंग और नमी के मिलने से रीवा और आसपास के क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने, गरज चमक के साथ मध्यम बौछारें पड़ने और छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि होने की तीव्र आशंका है। हालांकि इस आंधी पानी की गतिविधियों के चलते आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे झुलसाने वाली लू और तपिश से परेशान स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।